Hello and welcome all to Tanvi Talks Molecules, where I simplify complex science into practical everyday knowledge. So today we are going to talk about one of the major molecule, that is vitamin B12, and उसके कौन से important function है, and अगर vitamin B12 की deficiency हो रही है in infants. What are infants? Who are infants? So infants are the newly born babies and children's, right? The growing up kids. तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है तो उससे कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंड कौन सी वर्स्ट कंडीशन खड़ी हो सकती है इन द पाथ ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. बेसिकली विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कॉमन सिम्टम्स सबको पता है. अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है तो वीकनेस होगी, बच्चे खाना खाने से इनकार करेंगे, देन उनको कुछ भी किए बिना उनको थकान लगेगी, उनके एंगर इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज बढ़ेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनका जो लर्निंग, कंसंट्रेशन, फोकस, जो IQ एंड EQ लेवल है वो प्रॉपर नहीं होगा एज कंपेयर टू अदर चिल्ड्रंस. एंड पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ नोइंग द actual root, that is vitamin B12 deficiency, कि उसकी कमी है आपके बच्चे की बॉडी में, उसको देखे बिना they will directly blame and start comparing with others and give them more and more pressure कि क्यों तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, क्यों इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्यों इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, क्यों इसका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है, या फिर क्यों इसका बॉडी वेट बढ़ता ही जा रहा है. why so we want a simple solution to this why, and we need to answer this questions very simply with this major molecules of our life, that is vitamin B12, B6 and B9. So it is a fact कि infant and children का जो growth and developmental phase होता है वो बहुत speedily होता है as compared to the adults. और बच्चों में and children में जो recovery phase होता है वो भी बहुत speedily होता है. Now, इन तीनों vitamins की जरूरत हमें कौन से stage से पड़ती है? So it is very exciting that when we were actually growing in our mother's womb, उस स्टेज से लेके टिल आवर लाइव्स एंड तब तक हमें विटामिन B12, B6 एंड B9 की जरूरत पड़ती है. सो फॉर एग्जाम्पल, a woman is pregnant, so she needs to take care of this three major molecules and she needs to take care कि वो nutritious food ले, proper healthy diet ले, because यहाँ पे सिर्फ हमें हमारी nutritional requirement fulfill नहीं करनी है, but we also have to fulfill the requirement of two individuals, that is the mother itself and the baby that is growing inside her womb. इट इज वेरी सिंपल कि अगर मदर जो है वो न्यूट्रिशियस फूड ले रही है, वो एक ऐसा डाइट ले रही है, वो एक ऐसी सप्लीमेंट ले रही है दैट इज रिच इन ऑल दिस थ्री विटामिन्स, दैट इज B12, B6 एंड B9, तो ऑफ कोर्स मदर की बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रही है वो अच्छी तरह से होगी, प्लस बेबी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट चाहिए, विटामिन्स चाहिए फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and the development of certain mega system that our entire life is dependent on can be very efficient. Now let's talk about the three mega systems जिसके ऊपर हमारी पूरी life जो है that is based on. The first and very important system is brain and neurological development. अब हम brain development की जब बात करते हैं बच्चों में, तो parents usually know that what is related to brain, तो उनको memory power अच्छी होनी चाहिए, उनको सब याद रहना चाहिए, उनका capturing power अच्छा होना चाहिए, वो जो भी work कर रहे हैं उसमें वो first आने चाहिए, right? So this is usually the brain development from our point of view, but it is much more than that. अब ब्रेन के साथ साथ ब्रेन के अंदर आपका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट? न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर आपके पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, यू आर एबल टू टच, यू आर एबल टू सेंस. कुछ भी आपको लगा है, आपको कोई चोट आई है, आपको जलन फील हो रही है, आपको स्क्रैच पड़ गया है, या फिर आपने कोई गर्म चीज या ठंडी चीज छू ली है, तो यू immediately take your hands back
राइट? आप फायर में हाथ डाल के बैठे तो नहीं रहते, राइट? यू विल snap your hands back. तो ये सारी sensations, ये सारी signals आपके brain के पास कौन पहुंचाता है? So these are the neurotransmitters which are actually present inside your neurological network, and this particular neurological network is present in your CNS. CNS, that is Central Nervous System. अब Central Nervous System में दो parts आएंगे, that is एक तो brain में most of the neurological connections are present, and दूसरा है आपका spinal cord. वहां पे सबसे ज्यादा neurological connections present होते हैं. So brain development and neurological development is the most crucial part in infants and in children. अगर बचपन में उनका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, अगर उनका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, देन दे विल नॉट बी एबल टू सेंस एनीथिंग. उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको यहाँ पे लगा है, उनको कुछ चल रहा है, उनको पेन सेंसेशन नहीं आएगी. दैट इज ऑल ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B12. एंड कई बार उनको जो सेंसेशन है वो ही चली जाएगी. Now this kind of condition is also observed in diabetic patients, जहाँ पे उनके ब्लड शुगर लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं कि उनके नर्व डैमेज हो जाते हैं. तो सेम कंडीशन टेक्स प्लेस इन डायबिटिक पेशेंट. अगर उनको कोई चोट लगी है, कोई वूंड लगा है, तो उनको पता नहीं चलेगा कि वहां पे उनको एक्चुअली में कुछ लगा भी है या नहीं. Why? Because their nerve system have lost any kind of सेंसेशन. उनको कोई टच सेंसेशन नहीं होगा, उनको कोई फीलिंग नहीं आएगी, कुछ नहीं. इट इज कंप्लीटली नम. So this can also happen in your children if they are having a lesser amount of vitamin B12. Now moving on to brain development. तो brain development में मैंने जैसे कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी पावर, कैप्चरिंग पावर, याद अच्छे से रहना चाहिए, इतने कॉमन पॉइंट्स को लेके हम बोलते हैं कि हाँ इसका ब्रेन शार्प है और इसका ब्रेन शार्प नहीं है. नाउ दिस इज नॉट द फैक्ट. आजकल आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट दे आर वर्किंग ऑन डिस्कवरिंग द न्यू ways and new findings regarding our brain, कि हमारा ब्रेन कितनी हद तक, कितनी लिमिट तक अपना फंक्शन कर सकता है, and what all we can achieve with our brain. तो ब्रेन में आपके डिफरेंट लोब्स होते हैं. इफ आई सिंप्लीफाई इट, ब्रेन के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं. So each compartment is responsible for all the functions in your body. राइट? फॉर एग्जाम्पल हम इमोशंस दिखाते हैं, उसके लिए अलग कंपार्टमेंट होता है. हम जेस्चर्स करते हैं, मूवमेंट करते हैं. सो दिस आर ऑल रिलेटेड टू योर मोटर सिस्टम. व्हाट इज मोटर सिस्टम? हम चल पाते हैं अच्छी तरह से, हमारे बॉडी में अच्छी तरह से बैलेंस है, राइट? एज आई एक्सप्लेन प्रीवियसली, वी डू नॉट वॉबल एंड हम गिर नहीं जाते चलते चलते. हमारे हैंड जेस्चर्स, मूवमेंट्स जो है, हम बैठते हैं, दिस ऑल आर योर मोटर सिस्टम. उसके लिए आपके ब्रेन में एक अलग लोब है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. देन यू फील एंग्शियस, यू फील एंग्री, इमोशंस, सैडनेस, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग लोब्स है. आपकी मेमोरी पावर के लिए अलग लोब है. आपका विजन डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए एक अलग कंपार्टमेंट है. सो all this compartment should be developed in an infant. जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब वो बड़ा हो रहा है, इतने फेज में उसके सारे कंपार्टमेंट्स जो है ब्रेन के, वो प्रॉपरली डेवलप होने चाहिए. Now there is one very interesting question regarding vitamin B12 that we usually say कि vitamin B12 की deficiency के कारण बच्चों में लॉस ऑफ एपेटाइट जैसी कंडीशन आ जाती है. यानी कि विटामिन B12 अगर कम हो रहा है तो बच्चे जो उनका फूड इनटेक है वो कम कर देंगे. एंड इट इज ऑल्सो बीन स्टडीड इन इन्फेंट्स, राइट, ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग. कुछ महीनों तक हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं बिकॉज नथिंग इज एज पावरफुल एज द मदर्स मिल्क टू द पर्टिकुलर बेबी. लेकिन आजकल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ गए हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग उतनी अच्छी तरह से हो नहीं रहा है, एंड इवेंचुअली ऑल दिस विटामिन डेफिशिएंसीज आर टेकिंग प्लेस. बट जब
बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा के हमें सॉलिड फूड की तरफ मोड़ना होता है, सो देयर ऑल्सो इफ your baby is lacking vitamin B12, then what is happening, वो solid material को accept नहीं करेगा. Why? Because vitamin B12 is actually related to your brain. It is actually related to the entire system. System यानी कि एक बहुत simple system का example दूं. Let's take two families. एक family में जहाँ पे हर रोज वो लोग उठते हैं, दे टेक हैवी ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमारा लंच ब्रेक 1 बजे से होता है, तो 1 बजे हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाता है, राइट, इवन इफ वी आर नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर शेड्यूल. एंड अगर हम दूसरे फैमिली में देखें तो दे आर स्किपिंग द ब्रेकफास्ट, दे आर नॉट टेकिंग द लंच प्रॉपरली, और वो दिन में एक ही बार खाते हैं, तो उनकी सिस्टम बचपन से लेके अभी तक पूरी डिफरेंट होगी. सो नाउ दिस इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द genetic level, this is not only based on the biological level, but it is also based on the environment and the system जो आपके बच्चे को मिल रही है. अगर आपने वो सिस्टम बचपन से ही उनमें डेवलप नहीं की है, then this will directly impact their ब्रेन लोब. यानी कि जो भूख लगाने के लिए जो सिग्नल पहुंचनी चाहिए वो इवेंचुअली आपके ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रही है. एंड दैट इज अगेन कनेक्टेड विथ विटामिन B12 डेफिशिएंसी यानी विटामिन B12 की कमी होना. तो अगर विटामिन B12 की कमी है तो आपका वो जो एपेटाइट इंक्रीज करने का जो लोब है, द कंपार्टमेंट विच इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा एंड उसके कारण बच्चों को भूख नहीं लगती है. नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स व्हिच आई विल बी शेयरिंग यू इन another video. So stay tuned for another exciting facts about the major molecules of vitamin B12, B6 and B9.